प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों, हम राजस्थान जीके के 100 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो लगातार 10 वर्षों से राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट होने वाले और संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं जो कि आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर छपने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। साथियों, हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हुए आगे बढ़ना है। अगर समझो आप 100 में से 70 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी है और आपका सिलेक्शन पक्का है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल आपको कमेंट करना है, राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा या धौलपुर। चलिए जल्दी से बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार कहाँ पर है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर। इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने डी लगाया उनका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से या जयपुर से? चलिए फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रिकेट का प्रारंभ राजस्थान में हुआ है तो कहाँ से हुआ है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, जेल प्रहरी में पूछा गया था। बीएसटी के अंदर 2022, 23, 24, 25 में लगातार पूछा जा रहा है। बिल्कुल अजमेर, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, राजस्थान में क्रिकेट का जो आरंभ हुआ है वो अजमेर से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, केवलादेव गणा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केवलादेव गणा पक्षी विहार जो पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, ये कहाँ पर स्थित है राजस्थान में? जयपुर, झालावाड़, भरतपुर या चित्तौड़गढ़? चलिए कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो केवलादेव गणा पक्षी विहार है, ये कहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर, ये भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर है? भरतपुर में स्थित है। इसका सी करेक्ट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 बेसिन किस जिले में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 56 बेसिन राजस्थान के कौन से जिले में है? अलवर में, बांसवाड़ा में, पाली में या फिर भीलवाड़ा में? चलिए बता दो, आंसर आपको कमेंट करना है। 56 बेसिन किस जिले में स्थित है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और साथियों, आपको लगातार तैयारी करनी है, समय कम बचा है, ठीक है ना। 18 सितंबर को आपका एग्जाम्स होने वाला है, तो अभी से तैयारी में जोरों शोरों से डट जाओ। डेली आपको यहाँ पर रेगुलर क्लासें मिलेगी। सभी साथी लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना है ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल पाएगी। तो 56 बेसिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा जिले में स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का राजकीय खेल फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल? चलो जल्दी से कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। काफ़ी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का राजकीय खेल आपको बताना है तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। इनकी बास्केटबॉल है, वो अपने राजस्थान का राज्य खेल है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी जो बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया था 2025 के अंदर, ठीक है ना। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? तो ध्यान रख लेना, अगर आपसे पूछा जाए नेहरू गार्डन तो ये फतेह सागर झील में स्थित है। इसका बिल्कुल सीधा सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में या फिर अलवर में? चलो जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, इसलिए सभी साथी जो सिलेक्शन लेना चाहता है चतुर्थ श्रेणी में वो क्लास को लाइक कर लेना, राम क्लासेज को, और अभी से सब्सक्राइबर भी कर लेना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। लोहागढ़ किला भरतपुर में, कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भरतपुर में लोहागढ़ किला स्थित है। इसका सी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मूर्ति कला का विश्व का विशेष केंद्र है? अपने राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष
केंद्र है वो जयपुर है। मूर्ति कला कहाँ पर सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ कहाँ पर बनती है? जयपुर में। तो मूर्ति कला का जो विशेष केंद्र है वो कौन सा जिला कहलाएगा? जयपुर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक पशु हैं। कौन से पशु सर्वाधिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गाय, ऊंट, बकरियां या भेड़ें? तो सर्वाधिक पशु की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो सबसे ज़्यादा पशु घनत्व है तो बकरियों का है। किसका है? बकरियों का है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ पर बनता है? चलो जल्दी से कमेंट करो, खेल कूद का सामान। 100 में से आपको लगभग 70 क्वेश्चन के आंसर सही देने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो बताइए खेल कूद के सामान राजस्थान में कहाँ पर बनते हैं? दौसा में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में या कोटा में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, जो खेल कूद के सामान हैं वो राजस्थान में हनुमानगढ़ में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? हनुमानगढ़ इसका आपका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन थे? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद या रन्ना? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधा प्रहार करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, पृथ्वीराज रासों का रचनाकार था चंद्रबरदाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, धौलाधर, अरावली या फिर सतपुड़ा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की यहाँ पर बात की जा रही है, तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल अरावली पर्वत श्रृंखला। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, सूखड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सूखड़ी नदी के बहाव वाला जिला कौन सा नहीं है? जोधपुर, ठीक है ना, जोधपुर में सूखड़ी नदी नहीं जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने राजस्थान का राज के पुष्प है। मेरे प्यारे विद्यार्थी राज के पुष्प कौन सा है? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करो, कमल, गेंदा, रोहिड़ा या गुलाब? राज के पुष्प की बात की जा रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो राज के पुष्प हो जाएगा रोहिड़ा। क्या हो जाएगा? रोहिड़ा राजस्थान का राजकीय पुष्प है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीनाकारी गहने राजस्थान में कहाँ पर बनाए जाएंगे? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने तो बनाए जाते हैं, लेकिन कहाँ पर बनाए जाते हैं? बिल्कुल जिन्होंने ए लगाया उनका राइट हो जाएगा, जयपुर करेक्ट होगा, ठीक है ना। आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू, गंगानगर, जोधपुर या जैसलमेर? सबसे आर्द्र स्थान की बात करें तो माउंट आबू है। कौन से जिले में आता है? ये सिरोही जिले में आता है, ठीक है ना। सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? माउंट आबू, एक करेक्ट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान में अनौपचारिक शिक्षा का जो कार्यक्रम था वो कब चलाया गया था? 1975 ईस्वी में, ठीक है ना। 1975 इसका राइट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बैराट है, जरगा है, तारागढ़ है या गुरु शिखर है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की यहाँ पर बात की जा रही है, कौन सी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार कमेंट आ रहा है सर, गुरु शिखर। बिल्कुल गुरु शिखर, जिसको संतों का शिखर भी कहा जाता है, ठीक है ना, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर भी कहा जाता है? झीलों की नगरी किससे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको कमेंट करना चाहिए, धौलपुर, जैसलमेर, जयपुर या उदयपुर? साथियों जो साथी कमेंट करेगा, और एक विशेष सूचना आप सभी के लिए मैं आपको बता दूं, जो साथी क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके कमेंट करेगा कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूं, क्या कमेंट करना है? सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूं, उस विद्यार्थी को जो कमेंट करेगा उसको मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा उसी कमेंट पर, जिसके अंदर 10,000 PDF क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, जो 10 वर्षों से पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों को आपको पढ़कर ही एग्जाम्स के अंदर जाना है। मैं गारंटी देता हूँ आपके जीके के
क्वेश्चनों में से 100 में से आप 90% कन्फर्म सही करके आएंगे, ठीक है ना। तो वो PDF में निःशुल्क मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल आपको 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं लूँगा, लेकिन आपको क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके कमेंट करना है, ठीक है ना। कि किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर। उदयपुर को झीलों का नगर या नगरी कहा जाता है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध हैं? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, जो लिम्बाराम है वो तीरंदाजी में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसका आपका सी करेक्ट होगा, जिन्होंने सी लगाया उनका राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। धौलपुर पावर परियोजना आधारित है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धौलपुर पावर परियोजना ये किस पर आधारित है? गैस पर आधारित है, ठीक है ना, ये गैस पर आधारित है। इसका भी बी आपका राइट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार श्यामलदास मीणा और लिम्बाराम, ठीक है ना, इन दोनों को तीरंदाजी के अंदर अर्जुन पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के किस तीरंदाजी को अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम इसका राइट होगा। चलो फटाफट से अंतिम क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? चलो आप फटाफट से कमेंट कर दो, बिल्कुल लंबी क्लास होने वाली है आज की। अढ़ाई दिन के झोपड़ा अपने राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, जालोर में, जयपुर में या जोधपुर में? कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ढाई दिन का झोपड़ा बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, अजमेर को कहा जाता है। अजमेर को ढाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है, स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। साथियों, हाल ही में जो अपना जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित हो? अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। अजमेर को अंडू की टोकरी भी कहा जाता है, सॉरी, अंडू की टोकरी भी अजमेर को कहा जाता है, ठीक है ना। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? साथियों, अपने राजस्थान में जब ऊंट बीमार हो जाता है तो कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या हड़बू जी? चलो जल्दी से कमेंट करना। साथियों, जब ऊंट बीमार हो जाता है तो पाबू जी की पूजा की जाती है, ध्यान रख लेना। पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं? चलिए बताइए, पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं? ये क्वेश्चन सर्वाधिक बार परीक्षा में पूछा गया है और आगामी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी पूछा जाएगा। कृष्ण का, राम का, लक्ष्मण का या भरत का? तो पाबू जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है ना। इसका आपका बिल्कुल सी, जिन्होंने सी लगाया उनका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाला लिए अश्वरोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? यानी कि बाला रोही, घोड़े पर सवार अश्वरोही, किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? तेजा जी का, गोगा जी का, पाबू जी का या बाबा रामदेव जी का? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाला लिए अश्वरोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? पाबू जी का। आपका सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ पर हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो कल्लाजी राठौड़ का जन्म तो मेड़ता के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मेड़ता में लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले देवता गोगा जी है, तल्लीनाथ जी है, पाबू जी या कल्ला जी है? तो बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकृति और पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तल्लीनाथ जी, ठीक है ना। इसका बी राइट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो साथियों, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है ना। ये 5 मंजिला है और साथियों इसकी जो डिजाइन है ये किसके द्वारा तैयार की गई थी? लाल चंद उस्ता के द्वारा। बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा, लाल चंद उस्ता के द्वारा हवा महल की डिजाइन तैयार की गई थी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर के हवा महल में कुल कितनी मंजिलें हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 5 मंजिला है, ठीक है ना। इसका आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मेद भवन कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान में उम्मेद भवन जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या भरतपुर में? चलिए बताइए, कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो।
उम्मेद भवन राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल आपका राइट होना चाहिए सभी का। जोधपुर में। कहाँ पर है? उम्मेद भवन जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौकेलाओ महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा महल की बात की जा रही है? यहाँ पर चौकेलाओ महल की बात की जा रही है। तो चौकेलाओ महल राजस्थान के किस किले में है? हनुमानगढ़ में, आमेर दुर्ग में, जोधपुर दुर्ग में या बीकानेर दुर्ग में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौकेलाओ महल कहाँ पर है? कौन से दुर्ग में स्थित है? कौन से किले में है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर। चौकेलाओ महल आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जोधपुर दुर्ग में चौकेलाओ महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी में अगर सिलेक्शन लेना है तो जीके पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। राजस्थान जीके के सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर राजस्थान जीके का आपका सही है, अगर मानो 50 में से अगर आप 40 क्वेश्चन सही करते हैं तो समझो आपका सिलेक्शन भी पक्का है, ठीक है ना। तो प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक में है, और टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाबा रामदेव को मुसलमान किसका अवतार मानते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग वहाँ पर आते हैं, और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक राजस्थान का एकमात्र मंदिर है लोक देवता रामदेव जी का मंदिर, जो दोनों धर्मों को जोड़ता है, दोनों धर्मों में भाईचारे का संदेश देता है। तो बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है, बाबा रामदेव को मुसलमान किसका अवतार मानते हैं? मोहम्मद पैगम्बर का, मोहम्मद हजरत साहब का, तली नाजी का, राजशाह पीर का? बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार कमेंट आया, राजशाह पीर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो बाबा रामदेव को मुसलमान होते हैं, मुसलमान किसका अवतार मानते हैं? राजशाह पीर का, ठीक है ना। और रामदेव जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना रामदेवरा तो जैसलमेर राजस्थान में है, और छोटा रामदेवरा पूछा जाए तो वो गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामदेव जी के मेले का आकर्षण केंद्र है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र तेरह ताली नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लोक देवता रामदेव जी के बोपो द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी कमेंट करना, ठीक है ना। श्री देव नारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? श्री राम का, श्री कृष्ण का, विष्णु का या तल्लीनाथ जी का? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है। बिल्कुल देखते हैं कौन साथी कमेंट करते हैं। देव नारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का। विष्णु, बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री देव नारायण जी के पिता का नाम? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देव नारायण जी के पिता का नाम क्या था? जय सिंह, मान सिंह, विरमदेव या सवाई भोज? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देव नारायण जी के जो पिता का नाम था वो था सवाई भोज। क्या था? सवाई भोज इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। वीर तेजा जी का जन्म नागौर जिले के किस ग्राम में हुआ था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी महाराज का जो जन्म है वो नागौर के खड़नाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खड़नाल के अंदर लोक देवता तेजाजी का जन्म हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नागवंशीय जाट परिवार में किसका जन्म हुआ था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसका राइट आंसर देना है। नागवंशीय जाट परिवार में किसका जन्म हुआ था? वो हुआ था लोक देवता तेजाजी का। वीर तेजाजी का जन्म नागवंशीय जाट परिवार में हुआ था। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस मॉडल पेपर में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर छपने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, और जो साथी कमेंट करेगा कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूं, उसी को मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर 10,000 क्वेश्चन है, उसको देकर ही आपको एग्जाम्स के अंदर जाना है।